हेलो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये है कि जब भी भगवान की मृत्यु के विषय में बात होती है तो वास्तव में उसका अर्थ मृत्यु नहीं होता, क्योंकि भगवान दिव्य होते हैं। वे 5 तत्वों का शरीर नहीं होते, वे अदृश्य होते हैं, कभी मरते नहीं। और जब भी अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर धरती पर अवतार लेते हैं। अब बात करते हैं आज के दिए गए टाइटल के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार हुआ, तब उनका एक अंग नहीं जला। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में वो कौन सा अंग था जो नहीं जला। एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्रों और देवताओं के साथ द्वारका नगरी पधारे और भगवान से प्रार्थना की कि यदि अब वे चाहें तो अपने धाम पधार सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं निश्चय कर चुका हूँ कि यदुवंशियों का नाश होते ही मैं परम धाम के लिए प्रस्थान करूंगा। तब सभी ने भगवान को प्रणाम किया और अपने धाम की ओर चले गए। उन सबके जाने के पश्चात द्वारका में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, उत्पात और अपशगुन होने लगे। यह देख भगवान ने बच्चों, स्त्रियों और वृद्धों को शंखधार क्षेत्र और अन्य सभी को प्रभास क्षेत्र में जाने का आदेश दे दिया, जहां से सरस्वती नदी बहकर समुद्र में मिलती है। प्रभास क्षेत्र पहुंचकर सभी ने भगवान के आदेश अनुसार पूजा अर्चना एवं भक्ति पूरी श्रद्धा से किया, परंतु वे मैरियक नामक मदिरा का पान करने लगे। इस मद का स्वाद तो मीठा होता है, परंतु यह बुद्धि भ्रष्ट करने वाला था। इसका सेवन करते ही सभी यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और सभी आपस में झगड़ने लगे। इस लड़ाई ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि सभी यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इस घटना के पश्चात बलराम जी नदी के तट पर चिंतन में लीन हो गए और ध्यान में रहकर ही भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। कुछ समय पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के नीचे बैठे और सभी दिशाओं से अंधकार को नष्ट कर प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान के बैठने की अवस्था कुछ ऐसी थी कि वे अपने दाईं जांघ पर बायां चरण रखे हुए थे। उनके चरण कमलों की आभा रक्त के समान प्रतीत हो रही थी। एक बहेलिये ने भगवान के चरणों को दूर से देखा, जो उसे हिरण के मुख के समान नजर आया। यह वही बहेलिया था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे को अपने बाड़ में लगाया था। उसने हिरण समझकर भगवान की देह को बाड़ से भेद दिया। इसके पश्चात ही भगवान अपने शरीर समेत ही भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण यदुवंश का नाश हुआ और गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप भी पूरा हुआ, क्योंकि महाभारत के पश्चात भगवान कृष्ण के 36 वर्ष इस धरती पर पूरे हो चुके थे। कई बार ऐसा कहा जाता है कि भगवान की देह का दाह संस्कार किया गया, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। उनकी देह दिव्य थी, न कि पंच तत्वों से निर्मित। अनेक मान्यताओं के अनुसार पांडवों द्वारा उनके शरीर का अंतिम संस्कार जरूर किया गया था, जब उनकी पूरी देह जलाई गई, परंतु दिल जलकर नष्ट नहीं हुआ और अंत तक जलता रहा। तब उनके दिल को जल में प्रवाहित किया गया। उनकी देह का यह हिस्सा राजा इंद्रियम को प्राप्त हुआ। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। उन्होंने यह हृदय भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में स्थापित कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में आज भी श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान भगवान श्री कृष्ण से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। यह मंदिर बेहद चमत्कारिक है। इस मंदिर के कई ऐसे तथ्य हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। इस मंदिर के सामने आकर हवा का रुख भी बदल जाता है। बताया जाता है कि हवाएं अपनी दिशा इसलिए बदल लेती हैं ताकि हिलोरे लेते समुद्रों की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर ना जा सके। प्रवेश द्वार से मंदिर में एक कदम अंदर रखते ही समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। मंदिर का ध्वज भी हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में मौजूद है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण
नीम की लकड़ी से किया जाता है और हर 12 साल में जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। जब इस रस्म को किया जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। कहा जाता है कि इस मूर्ति के नीचे आज भी श्री भगवान का हृदय धड़कता है। भगवान कृष्ण का हृदय बदलते समय बिजली काटने के साथ ही पुजारी के आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए रस्म निभाने से पहले पूरी सतर्कता बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी कहते हैं कि जब भी यह प्रक्रिया को की जाती है तो उस समय ऐसा एहसास होता है जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। तो दोस्तों, है ना ये काफी हैरान कर देने वाली बात। आपको यह सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं से आप भी इस सत्य के आगे सर झुका ही देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। Thanks for watching and stay tuned with my channel. Please do like, share and subscribe as well.